नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पीएम दक्ष योजना के बारे में। ये ग्रांट आई है। आपको गूगल में जाके सीधा लिखना होगा पीएम दक्ष ऑनलाइन ट्रेनिंग। जैसे ही आप लिखेंगे आप सीधा आ जाएंगे pmdaksh.dosje.gov.in पर। ये ग्रांट है पीएम दक्ष, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का एक ग्रांट है। ये ग्रांट जो है अभी निकली है, ईओआई निकली है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ से आप गाइडलाइन देख पाएंगे स्कीम पीएम दक्ष योजना की क्या है। आप यहाँ पे क्लिक करके प्रधानमंत्री दक्षता और कौशलता संपन्न जो हितकारी योजना है, ये स्कीम है गवर्नमेंट की। पीएम दक्ष प्रधानमंत्री दक्षता और कौशलता संपन्न हितग्राही योजना इज ए नेशनल एक्शन प्लान फॉर स्किलिंग। तो ये जो स्कीम है गवर्नमेंट की, बहुत बढ़िया स्कीम है। ये काफी दिनों बाद ये जो है स्कीम आई है पीएम दक्ष स्किल इंडिया की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी गाइडलाइन क्या है, तभी तो हम अप्लाई करेंगे। नहीं तो जब तक गाइडलाइन हमें नहीं पता चलेगा। ये है पीएम दक्ष की गाइडलाइन, प्रधानमंत्री कौशल दक्षता और कौशलता। तो डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट पीएम दक्ष स्कीम गाइडलाइन फॉर शास्त्री भवन न्यू दिल्ली। इसका ऑफिस जो है शास्त्री भवन न्यू दिल्ली में है। और इसका जो मेन जो फीचर है क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट। ये जो स्कीम है, आपको इस स्कीम के बारे में पूरा रीड कर लेना है, क्योंकि स्कीम जो है यहाँ पे पूरा इन्होंने गाइडलाइन में दे रखा है। इस स्कीम को आप पूरा पढ़ लेके ही देखिए, यहाँ पे आरटीडी मॉड्यूल भी है, रिक्रूट ट्रेन एंड डिप्लॉय। ये वेयर इज द एम्प्लॉय प्रोवाइड, तो ये सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइडिंग एंड इंश्योरिंग पार्ट, ये सारे अप्रेंटिस मॉड्यूल, टारगेट एलोकेशन, बहुत सारी चीजें इन्होंने स्कीम में। ये जो गाइडलाइन है रिवाइज गाइडलाइन है, ठीक है। अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे इन्होंने लिखा है मोर देन 70% बायोमेट्रिक अटेंडेंस होनी चाहिए। बैच आईडी के बारे में भी इन्होंने, तो ये इसमें पूरा दे रखा है। अगर इसको हम आपको समझाएंगे एक एक करके तो आई थिंक बहुत टाइम जाएगा, क्योंकि हमें ग्रांट को अप्लाई भी करना है। आइडेंटिफिकेशन एस्टेब्लिशिंग बिलिंग ऑफ द ओजीटी, अपलोड डिटेल्स, तो ये बहुत सारी डिटेल है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे पीएम दक्ष लिखना है गूगल में। यहाँ से पीएम दक्ष की साइट पे आ जाएंगे। पीएम दक्ष की जैसे साइट पे आएंगे तो आपको ईओआई टीसी इम्पैनलमेंट, पहला आपको टीसी बनना पड़ेगा। टीसी के लिए क्या करना पड़ेगा, ये गाइडलाइन में इन्होंने पूरा दे रखा है। डेट 5 जून को ये निकला हुआ है, जो ये स्कीम निकली है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस पीएम दक्ष की, ये 5 तारीख को निकली है। इसकी लास्ट डेट क्या होने वाली है, हम इसके पहले लास्ट डेट को देख लेते हैं कि लास्ट डेट इसमें इन्होंने क्या मांगा हुआ है, फिर आगे हम आएंगे कि रिक्वायरमेंट पे क्या है, ठीक है। इनका जो लास्ट डेट होने वाला है ये लिखा हुआ 4 जुलाई 2024, यानी जो स्कीम है प्रपोजल की, ये 4 जुलाई 5:30 बजे तक की है। ये आप ऑफलाइन, ये क्या लिख रहा है, द कंप्लीट प्रपोजल विल ऑल डॉक्यूमेंट्री प्रूफ एज द रिक्वेस्टेड अबव शुड बी रिसीव्ड थ्रू ईमेल। आप ऑफलाइन एंड ऑनलाइन भी इस प्रपोजल को सबमिट कर सकते हैं। एनी क्लैरिफिकेशन इन दिस रिगार्ड्स में भी, अगर कोई आपको दिक्कत है या कुछ आपको समस्या लगती है तो आप इन मेल आईडी पे कोई आपकी क्वेरी है तो आप इनसे बात कर सकते हैं। सबमिट कहाँ करना है, रूम नंबर 631 ए विंग शास्त्री भवन न्यू दिल्ली। तो आपको ये भी करके देना होगा। तो आप इसको हार्ड कॉपी के तौर पे भी ले जाके सबमिट कर सकते हैं और इसको जो है ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। द सबमिशन प्रपोजल अंडर यूएल मोड डज नॉट गारंटी एलोकेट ऑफ द टारगेट।
कोई जरूरी नहीं कि आप प्रपोजल सबमिट कर रहे हैं तो आपको काम मिल ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज ए यूओआई डॉक्यूमेंट डज नॉट, अगर कोई आपका डॉक्यूमेंट उनके अकॉर्डिंग मैच नहीं करता तो आपको काम फिर भी नहीं मिलने वाला है। तो इसका विशेष ध्यान आपको रखना होगा। और सबसे पहला चीज ये है कि द इम्पैनलमेंट ऑफ टीसी में बी ट्रेंड एंड एनी पॉइंट ऑफ टाइम एनी वायलेशन ऑफ द नॉर्म्स, कोई जो आपने ट्रेनिंग करी कराई है उसमें से कोई ऐसा वायलेशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है जो स्कीम के गाइडलाइन के अनुसार ना हो ड्यूरिंग द फंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पीएम दक्ष स्कीम। आपको ऐसा, तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत अच्छी स्कीम है पीएम दक्ष, ये साल की नई शुरुआत है और आपको 2024-25 की बहुत बढ़िया स्कीम निकली हुई है। आपको इस स्कीम को अप्लाई करना है। अंडर ये आपको देख लेना, सारी चीजें ने बहुत अच्छे से दिया हुआ है। कॉपी ऑफ टू एमडी NSKFDC requested to the invite should be given under, ये सारी चीजें पीएम दक्ष पोर्टल सारी चीजें मेंशन है। इसके बाद एनेक्जर 1 में आपको क्या देना है, स्कीम कौन कौन से स्कीम में आपने कब कब इम्प्लीमेंटेशन कौन से मिनिस्ट्री का किया, कैंडिडेट कितने टेंड के, कैंडिडेट ऑफ द ट्रेन ऑफ द क्यूपीआईडी किस क्यूपीआईडी में आपने ट्रेंड किया हो। दिस इज में प्रोवाइड एक्सेल शीट विद सेंडिंग प्रपोजल थ्रू ईमेल मस्ट बी सपोर्टेड सैंक्शन ऑर्डर एंड डिपार्टमेंट डेट, ये अपना सिग्नेचर ठप्पा लगा के आपको देना है। एनेक्जर कैंडिडेट द प्लेसमेंट लिस्ट, आपको कितने कैंडिडेट किस स्कीम में किए हुए हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होगी। कैंडिडेट का फोन नंबर, तो ये सारी चीजें, फिर आपको एक अंडरटेकिंग देना है। यहाँ पे जो डिटेल आपको बताई जाती है या जो दी जाती है वो बिल्कुल परफेक्ट दी जाती है। ऐसा नहीं कि कोई डिटेल बाकी लोग जो आपको नहीं दे जाते और चैनलों पे, यहाँ पे ऐसा नहीं। यहाँ पे जो भी इस चैनल पे दी जाती है इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट दी जाती है, जो हमें पता रहता है। जो चीजें एक स्कीम के अंदर आता है, आरएफपी के अंदर रिक्वायरमेंट होता है, वो सारी चीजें आपको विजुअल करके बताई भी जाती है और दिखाई भी जाती है कि हम कुछ और बता रहे हैं और यहाँ पे कुछ और लिखा है, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे सारी डिटेल, अब जैसे एनेक्जर आपका ये 4 है, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ द सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, प्रधानमंत्री दक्षता और कौशलता संपन्न हितग्राही पीएम दक्ष योजना जो है, ये यहाँ पे क्या आपको देना है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नेम, ठीक है, कंप्लीट एड्रेस ऑफ कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल आपको फिल आउट करनी है। और यहाँ पे जैसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, डीएनटी, आप किस किस सेक्टर में किसको कितना किया, क्यूपीआईडी क्या है, ये सारी डिटेल आपको भरना है और फिर आपको ये सबमिट कर देना। तो ये हम अभी देख रहे थे कि अप्लाई कैसे करना, लेकिन अभी हम देखेंगे कि रिक्वायर एंड डॉक्यूमेंट क्या, मैंडेटरी प्री जो क्वालिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन का है। देखिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होने चाहिए, हैज द ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट 3 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन एज द 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023 से पहले आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है 3 साल पुरानी होनी चाहिए। यानी 21 और 22 और 23, ये 21 का आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिसमें 21 का आपका ऑडिट आईटीआर होना चाहिए, 22 का ऑडिट आईटीआर होना चाहिए और 2023 का भी ऑडिट आईटीआर होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है वेदर द रजिस्ट्रेशन है द वैलिड पैन नंबर, आपका पैन नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास जीएसटीएन है तो जीएसटीएन होना चाहिए। वेदर द एवरेज एनुअल टर्नओवर, आपका जो एवरेज टर्नओवर होने वाले, यहाँ पे ये नहीं मांगा है कि आपका 25 लाख हो, 40 लाख हो, जो भी आपका 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो भी है उसका 4 टाइम का जो भी 25% बनता है वो आपको कॉस्ट का प्रपोजल डालना है, ठीक है। इसके बाद वेदर द ऑर्गेनाइजेशन has had the positive net worth during the last 3 year, जो है कंसीडर करने वाले हैं फाइनेंस ईयर में, ड्यूरिंग द जो आपने 3 years में जो आपने काम किया। वेदर द ऑर्गेनाइजेशन हैज एनी एक्सपीरियंस,
आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट 3 ईयर का जो भी एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पे एज अ प्रूफ लगाना है। दूसरा है वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन टू बी अटैच, कोई कारपोरेट अटैचमेंट करना है, कॉपी पेन जीएसटीएन देना है, ऑडिट रिपोर्ट और जो है ऑडिट अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 3 ईयर का देना है, कॉपी ऑफ द सैंक्शन ऑर्डर, जो आपको सैंक्शन ऑर्डर इशू हुए हैं ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे सबमिट करनी है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि इसका पे आउट क्या होने वाला है, पे आउट के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले पे आउट का पता होना बहुत जरूरी है कि हम कौन से काम का कितना पेमेंट मिलने वाला है, ये सबसे मेन पॉइंट। अप टू डेट लेटर ऑफ द रजिस्ट्रेशन LOR, आपका जो है LOR का रजिस्ट्रेशन थ्रू स्मार्ट पोर्टल पे रिस्पेक्ट द जॉब, जिस जॉब रोल में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका LOR की कॉपी होना बहुत जरूरी है। LOR की कॉपी नहीं होगी तो आप इसको अप्लाई करना, टारगेट मिलना मुश्किल है। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। अंडरटेकिंग आपको देनी है जो अभी हम आपको दिखा रहे थे, अंडरटेकिंग लेटर हेड द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग डिफरेंट सेंटर्स नॉट बी ब्लैकलिस्टेड, आपको नॉट ब्लैकलिस्ट का एक वो भी देना है, और अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट रिस्पेक्टेड टू, जो भी आपके अदर डॉक्यूमेंट है वो आपको देना है, और OGT काइंडली अटेंड द इनवाइट द पावर ऑफ 7.3 गाइडलाइन, ये सारी चीजें आपको यहाँ से देख लेनी है। बहुत सारी डिटेल्स इन्होंने इसमें मांग रखी है। जिसको भी सेंटर अप्लाई करना है टाइम से पहले चीजों को पढ़ करके और फिर अपने सेंटर को अप्लाई कर सकते हैं। अगर कहीं पे कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसका जरूर कोशिश करेंगे आपको आंसर करने के लिए। हमारी टीम भी आपको आंसर करेगी और साथ ही साथ आपके काम को जल्दी से जल्दी रिजोल्यूशन आपको मिलेगा भी मिलेगा। तो सबसे बहुत बड़ी बात है कि आपको इस प्रोजेक्ट को अप्लाई करने के लिए क्या करना है। तो हम आ जाते हैं पेमेंट देखते हैं। ठीक है, पेमेंट में हमें क्या देखना है कि हमें क्या पे आउट मिलने वाला है। ठीक है, तो इसका जो पे आउट है 49 रुपये घंटा है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यहीं पे कहीं मेंशन हुआ है। चार्जेस इसका 49 रुपये पर आवर्स है। ठीक है, मैंने देखा हुआ है, और ये ग्रांट जो है ग्रांट में मेंशन है कहीं पे, मैं आपको दिखाता हूँ, नहीं तो ऑनलाइन अप्लाई करने चलेंगे तभी भी हम देख लेंगे। उसमें कैटेगरी वाइज है, 1 2 3 कैटेगरी है और तीनों का पे आउट अलग है। OGT का अलग से पैसा मिलने वाला है, इसमें RPL भी है और जो है 132-35 घंटे का, और जो पहले आपको जो आपने अप्लाई कर रखा था 600 घंटे का, अब आपको जो अप्लाई करना है 1200 घंटे से नीचे नीचे अप्लाई करना होगा। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया में पूरा दिया हुआ है। ठीक है, टारगेट कैसे रहने वाला है, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सारी इन्होंने दे रखी है। एज 18 से 45 होनी चाहिए। एनुअल फैमिली इनकम OBC EWS कैंडिडेट शुड बी बिलो 3 लाख से नीचे होना चाहिए। तो ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने दे रखी है। और एलिजिबिलिटी कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड द रजिस्ट्रेशन स्किल इंडिया पोर्टल, ये सारी चीजें। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के पास TIS के पास क्या होना चाहिए, क्या लाइबिलिटी, एनी ऑर्गेनाइजेशन लीगल established एज द सोसाइटी ट्रस्ट प्रोप्राइटरशिप कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी partnership LLP government institute organization etc can be training provider under the scheme. Preference may be given government institution, those will be placement vocational infrastructure
सिलेक्शन क्या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, ये सब सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है, सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें इन्होंने पूरा मेंशन किया हुआ है, टारगेट कैसे रहने वाला है। दूसरा है अदर फॉर नॉन रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम ट्रेनिंग विल बी पेड, स्टाइपेंड जो पे होने वाला है 1500 रुपए पर मंथ SC कैंडिडेट के लिए, और 1000 जो है पे होने वाला है OBC EWS DNT, और 1500 रुपए पर मंथ जो है सैनिटेशन वर्क इंक्लूडिंग वेस्ट पिक्चर्स एंड देयर डिपेंडेंट। तो आपको अदर जो है एक्सपेंसेस क्या होने वाले हैं, ये आपको मिलने वाला है, इसका विशेष ध्यान रखें। फॉर जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर रेजिडेंशियल ट्रेनिंग के लिए क्या करना है, प्रोवाइड द, ये सारी CCN एक्सपीरियंस ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टाइपेंड कितना मिलने वाला, ये 500 रुपए पर मंथ अगर आप रेजिडेंशियल करते हैं तो, और नॉन रेजिडेंशियल करते हैं तो आपको ये मिलने वाला है। ट्रेनिंग का कॉस्ट जो है एनएफ जॉब रोल कंसर्न के अकॉर्डिंग रहने वाला है। पीरियड ऑफ ड्यूरेशन द प्रोग्राम विल बी लेस देन 1200 घंटे से नीचे आपको अप्लाई करना है, ये देखिए जो मैं अभी आपको बता रहा था। ठीक है, और जो ट्रेनिंग की कॉस्ट आने वाली है वो जो है NSFQ जॉब रोल के अकॉर्डिंग आने वाला है, जिसमें कि 49 ऐसे पे आउट है वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखें, और ये अब बहुत ही अच्छी ग्रांट है, इस ग्रांट को अप्लाई करें। और री स्किलिंग अप स्किलिंग री स्किलिंग अंडर रिकॉग्निशन एंड प्रायर लर्निंग RPL एप्लीकेशन सफाई मित्र इंक्लूडिंग वास्टर पिक्चर, ये सारी चीजें जो है आपको बहुत ही अच्छे काम लाने वाले। दक्ष स्कीम थ्रू पोर्टल, ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी हैं, आप इसको देख के पढ़ के अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहीं पे डाउट है, कोई आपके क्वेश्चन है, आप हमसे पूछ सकते हैं, उसका हमारी टीम आपको आंसर करेगी, आपका पूरा सपोर्ट किया जाएगा प्रपोजल डालने में, कहीं पे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब चलते हैं हम स्कीम को अप्लाई कैसे करें। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ से जाने के बाद यहाँ देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे, अबाउट दक्ष इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो आपको जो भी करना है वो आप बिल्कुल देख के ही करें, क्योंकि जब आप सही से अप्लाई करेंगे तभी है नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस, तो जो PM दक्ष योजना है ना, वो आपको सारी चीजें पढ़ के ही करनी पड़ेगी, तभी आप उसको कर पाओगे, अन्यथा नहीं तो आप कहीं ना कहीं छूट जाएगा। ये आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ठीक है, PM दक्ष करना क्या है, लॉगिन में जाना है, यहाँ से लॉगिन में जाके आपको यूजर नेम अगर ID पासवर्ड आपका बना हुआ है तो डाल के आप लॉगिन करें। अगर आपका इंस्टीट्यूट है तो इंस्टीट्यूट पे क्लिक करें, और यहाँ से साइन अप पे क्लिक करके आप आगे बढ़िए, और आपको इधर से रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। दूसरा चीज है कॉन्टैक्ट डिटेल और एड्रेस आपको यहाँ से मिल जाएगा, कहाँ कौन सा है और कहाँ भेजना है आपको, ये पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ से गाइडलाइन, यहाँ से UITC इम्पैनलमेंट, और यहाँ से सपोर्ट, अगर आपको कोई सपोर्ट की नीडेड है तो आप यहाँ पे सपोर्ट में भी जा सकते हैं। इनका यहाँ से जो है एलिजिबिलिटी, और आपका कोई क्वेश्चन आंसर्स है, और होम पे जाके आप यहाँ से इनके सारे डिटेल्स को आप देख सकते हैं। कहीं पे कोई डाउट है तो हमें फ़ोन या मैसेज के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा सबसे बढ़िया है कि आप हमें यूट्यूब पे अपना जो भी कंसर्न है रेज करें, और उसका टीम हमारा आंसर करके आपको देने वाली है। तो मिलते हैं तब तक के लिए नई वीडियो के साथ। आप सभी को मेरा नमस्कार, आपके अपने यूट्यूब चैनल के व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सबको मेरा नमस्कार।